अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस लेक्चर फॉर क्लास 9 और चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन से मुराद है कि कंप्यूटर में क्या क्या एडवांसेस हुई, कौन कौन से टेक्नोलॉजी शुरू से आ रही है और जो आजकल हमारे पास 4th और 5th जनरेशन कंप्यूटर मौजूद है तो वो उसकी एवोल्यूशन क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी पहले थी, उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आई, और आजकल जो स्मार्ट कंप्यूटर है, जो स्मार्टफोन्स हैं, जो आईफोन है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, तो हम इसमें ये पढ़ेंगे। कंप्यूटर जनरेशन रेफर्स टू द एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को दरअसल कंप्यूटर जनरेशन कहा जाता है। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी में क्या ख़राबियाँ थी, सेकंड जनरेशन में किस तरह वो इम्प्रूव हुई, थर्ड जनरेशन में कौन सी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। मकसद क्या है कि कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाए, सर्किटरी को, जो उसमें सर्किटरी इस्तेमाल होती हैं, सर्किट, उनको इस्तेमाल किया जाए और एडवांस किए जाए प्रोसेसिंग के लिहाज से, एफिशिएंसी के लिहाज से और मेमोरी के लिहाज से। विद द ईच न्यू जनरेशन द सर्किटरी हैज़ गॉटन स्मॉलर। कंप्यूटर की सर्किटरी, कंप्यूटर छोटे हो गए एंड मोर एडवांस देन द प्रीवियस जनरेशन। एज अ रिजल्ट द एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हुई, अच्छा काम करने लगे हैं। स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई, पहले स्पीड कम थी। पावरफुल हो गए एंड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर हैज़ इंक्रीज्ड, उनकी मेमोरी भी इंक्रीज हो गई, पावर भी इंक्रीज हुआ, स्पीड भी इंक्रीज हुई। द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशंस। फर्स्ट जनरेशन, जिसको द वैक्यूम ट्यूब ईरा कहा जाता है, इसमें मेन जो डिवाइस इस्तेमाल हुआ था वो था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब करंट को फ्लो करने के लिए इस्तेमाल होता है और बड़ा होता है, जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो वैक्यूम ट्यूब। और ये आपके पास ये वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब है। उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर, बहुत छोटे ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे। तो वैक्यूम ट्यूब इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच control the flow of current. The first generation 1946 to 1958, ठीक है, और the vacuum tubes were used in the first generation computer, ये उसकी रेंज थी, 1946 को ये इंट्रोड्यूस हुए थे। The first generation computer were very slow due to vacuum tube expensive थे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, एंड ऑफन अनरिलायबल थे। वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इन कंप्यूटर। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसको बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया और थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे और वैक्यूम ट्यूब काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसका मतलब है स्लो भी थे, अनरिलायबल थी, एक्सपेंसिव भी थी। इट लुक अप अ लॉट ऑफ स्पेस, क्योंकि ये भी बड़े बड़े थे तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी घेरते थे। एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट ड्यू टू वैक्यूम ट्यूब, लॉट ऑफ हीट वॉज प्रोड्यूस। द यूनिवेक was the first commercial computer delivered to the US Census Bureau in 1951. तो अमेरिका की मर्दमशुमारी के लिए सबसे पहले जो इस्तेमाल हुआ वो था यूनिवेक वैक्यूम ट्यूब यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये आपके पास यूनिवेक आपके पास कंप्यूटर थे और वो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करते थे। उसके बाद है आपके पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे, एक्सपेंसिव थे, स्लो थे, मेमोरी कम थी, हीट ज़्यादा जनरेट करते थे, तो उसकी जगह ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस है। ट्रांजिस्टर ईरा उसको कहा जाता है, 1959 टू 1964। ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स एंड वर यूज इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर।
ट्रांजिस्टर क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर अगर करंट आ रही है तो रिप्रेजेंट 1, अगर करंट नहीं है तो रिप्रेजेंट 0। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1947 एट बेल लैब्स। बेल लैब्स में ये बनाया गया और प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ फिर 1959 को। द ट्रांजिस्टर वॉज फास्टर, स्लो नहीं थे, फास्टर थे, मोर रिलायबल, उस पर रिलायबल थे, स्मॉलर एंड मच चीपर टू बिल्ड देन अ वैक्यूम ट्यूब। और एक ट्रांजिस्टर जो था वो 40 वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर सकता था। ठीक है, इसकी वजह से अब स्पेस भी ट्रांजिस्टर की वजह से कंप्यूटर ने कम लेना शुरू किया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज, और पहली बार असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग हुई। असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स इस्तेमाल होते थे, अलामतें, एड, ADD, SUB, सब्ट्रैक्ट, तो ऐसे लैंग्वेज के अल्फाज इस्तेमाल हो गए। तो अब आपके पास क्या है? ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया किसको? वैक्यूम ट्यूब को। IC इंट्रोड्यूस हुए, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक IC में 1000 और मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते थे। ट्रांजिस्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। तो IC इंट्रोड्यूस हुए वॉज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये दरअसल हॉलमार्क था, एक निशानी थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। इंटीग्रेटेड सर्किट प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन का इस्तेमाल हुआ। कॉल्ड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन चिप जो सेमीकंडक्टर है। इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर, इसी IC की वजह से स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ और कंप्यूटर मोर एफिशिएंट हो गए। IC वर अ ट्रेमेंडस ब्रेक थ्रू इन एडवांसिंग द कंप्यूटर, एक ब्रेक थ्रू आया IC जब इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई। द IC पैक्स अ ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, वही ट्रांजिस्टर जो सेकंड जनरेशन में थे वो काफ़ी स्मॉलर हो गए और वो दरअसल IC का हिस्सा बन गए। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है IC पैकेज में हुए। द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट रिड्यूस बोथ द साइज एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, साइज भी कम हुआ और कंप्यूटर का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हुआ। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर could carry out instruction in billions of a second, स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई ड्यू टू द IC। जब आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के अर्ली एज इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ इन थर्ड जनरेशन, ये आपके पास ICs हैं। तो IC ने क्या किया कि इंटीग्रेटेड सर्किट IC, उसने जो ट्रांजिस्टर है उनको पैक किया और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आई एफिशिएंसी में भी और स्पीड में। इसके बाद है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। The fourth generation can be characterized by both the integrated circuit and the invention of the microprocessor. तो माइक्रो प्रोसेसर सिंगल CPU, सिंगल चिप तमाम प्रोसेसिंग कर सकता है बाय पुटिंग द मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर इनटू वन सिंगल चिप। एक सिंगल चिप में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है उसको कंबाइन किया गया, इंटीग्रेट किया गया, जिसकी वजह से कैलकुलेशन भी फास्टर हो गई और एडवांसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। मेमोरी में भी इजाफा हुआ, कंप्यूटर के पावर में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। तो आजकल जो कंप्यूटर है वो दरअसल माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस करती हैं। अब आपको यहाँ से नज़र आ रहा है अर्ली माइक्रो प्रोसेसर ऑफ 1970 और आजकल लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर छोटे से माइक्रो प्रोसेसर है जिसको CPU कहा जाता है, जो तमाम एडिशन से प्रेजेंट हैं एंड बियॉन्ड है। और ये दरअसल बेस करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो कि इंट्रोड्यूस हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आर्टिफिशियली
ڈیوائس کو اس کیبل بنایا جائے کہ وہ کسی ایک خاص فیلڈ میں کام کر سکے، جس طرح روبوٹ کسی ریسٹورنٹ میں کام کر سکتے ہیں جو ریسٹورنٹ کے لیے بنایا جائے، روبوٹ کسی شاپنگ مال میں کام کر سکتے ہیں۔ تو روبوٹک ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کے پاس 5th جنریشن ٹیکنالوجی ہے۔ 5th generation computer were based on artificial intelligence and are still in development phase. Robots and such other intelligent system are major development of this generation. روبوٹ اس جنریشن کا ڈیولپمنٹ ہے، اس جنریشن نے روبوٹ انٹروڈیوس کیا۔ دا مین آبجیکٹو آف 5th generation is to develop device that respond to natural language. ایسے ڈیوائسز بنائے جائے جو نیچرل لینگویج، جو ہماری بات کو سمجھ سکے، بائی اسپیچ پروسیسنگ، اینڈ آر کیپیبل آف لرننگ اینڈ سیلف آرگنائزیشن۔ تو یہ آپ کے پاس 5th جنریشن جو کہ ابھی بھی ڈیولپمنٹ فیز میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔